ये न्यूज़ है आज 16 दिसंबर की। और मैं बताना चाहूँगी कि न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर के अंदर एक न्यूज़ आई थी कि एक भाई और एक बहन, एक मतलब दो परिवार, दो भाई थे जिसमें एक बहन भी थी। 10 सालों से वो परिवार आपस में बात नहीं कर रहा था। उसकी वजह थी जमीन जायदाद। मैं हर पेरेंट से, मेरे आगे भी वीडियो में मैंने बोला है और मैं अभी भी बोलना चाहूँगी कि ऐसी अगर आप संपत्ति आप लोगों के पास में है, प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है, वो आप गरीबों में बांट दीजिए। आप बच्चों को मत बताइए। आप कहीं भी डोनेट कर दीजिए। आप किसी भी आश्रम में दे दीजिए, मंदिर के लिए दे दीजिए या गरीबों में बांट दें। लेकिन आने वाली पुश्तें आपकी अच्छी चले, प्रेम से चले, तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे जमीन जायदाद के लफड़ों के अंदर अपने बच्चों को मत फंसाइए कि वो जीते जी एक ना हो सके, जीते जी बोल ना सके, और या फिर एक या दूसरे की मरने की वजह आपके बच्चे आपस में ही हो। ऐसे मैंने एक नहीं हजारों केस देखे हैं कि जमीन जायदाद के लिए भाइयों भाइयों में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, रिश्ते खत्म हो रहे हैं। ऐसी जायदाद आपकी क्या काम की जो आपके ही बच्चों को लड़ाने का काम करे? ऐसी जायदाद होनी ही नहीं चाहिए। एक गरीब का बच्चा होता है, उसको ये पता होता है कि मुझे मेरे माता पिता कमा के खा रहे हैं और मुझे भी कमा के खाना होता है। तो वो जितने भी भाई बहन होते हैं प्रेम से रहते हैं और ताउम्र अपने साथ रहते हैं। लेकिन आप हर घर में देखेंगे, आप गौर करिए इन चीजों पे, कि हर घर में लड़ाई सिर्फ और सिर्फ जमीन जायदाद की या धन दौलत की है। आप न जाने क्यों ऐसी फूट डालने का काम करते हो और फिर बाद में आप दोष देते हैं जमाने को। कौन सा जमाना? आप जैसे लोग ही भरे पड़े हैं जमानों के अंदर, और इसी वजह से ये कोर्ट और कचौड़ी जो है उनके अंदर केसेस सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों केसेस पड़े हुए हैं। भाई भाई से बात नहीं कर रहा है, मुंह नहीं देख रहा है, बरसों तक बच्चे नहीं जान पा रहे हैं कि चाचा कौन है, ताऊ कौन है, चाची कौन है, बुआ कौन है। ऐसी संपत्ति से, ऐसी जमीनों से, ऐसी जायदाद से, ऐसे धन से आप क्या करोगे? आप आपके बच्चों को ही लड़ा के या फिर आप आपके बच्चों को ही मरने पे मजबूर कर रहे हैं और मारने पे मजबूर कर रहे हैं। इसीलिए आप अगर आपके बच्चों को देना चाहते हैं तो अच्छे संस्कार दीजिए, और नहीं तो कम से कम उनको प्रेम दीजिए। जैसे वो कमा खा रहे हैं, कमाने दीजिए, खाने दीजिए, लेकिन उनको एक होके रहने दीजिए, ताकि ये जितना भी वैमनस्य, जितना भी जो ईर्ष्या लोगों में भरी हुई है, भाइयों में भरी हुई है, परिवारों में भरी हुई है, ये खत्म हो सके। इसीलिए मैं तो नहीं चाहती हूं, और आप लोगों से कहती हूँ, अगर इसी संपत्ति की वजह से ऐसे भाई भाई कट कट के मर रहे हैं तो ऐसी संपत्ति किसी भी भाई को नहीं चाहिए। क्योंकि मरने के बाद फिर वो रोए जा रहे हैं अपने परिवारजनों के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए। इसीलिए ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए जिनसे भाई भाई